भैया गोरा शरीर है, चमड़ी 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 दमड़ी चमड़ी दमड़ी चमड़ी दमड़ी में हम पूरा जीवन बिताते बिताते निकल जाते हैं। के साथ चलिए आज जिंदगी की एक उलझी हुई दास्तान की एक थोड़ी सी धागा खोलते हैं। क्या खोलते हैं कि हम अक्सर ज़िंदगी को सफलता से जीना चाहते हैं। अब सफलता मतलब क्या? बचपना में है तो हमें कोई पता ही नहीं कि ज़िंदगी क्यों जिए, किसके लिए जिए, काहे जिए, क्या मायने हैं। तो खाना खाया, पसंद की चीज़ें घूमी फिरी और मस्ती वस्ती किए, और उसके बाद माता पिता ने स्कूल लगा दिया तो आधे मन से अधमने मन से स्कूल गए, शिक्षा जाप किए, वहाँ टीचरों ने लगा दिया कि भैया आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो पढ़ो पढ़ो, नौकरी करना है, पैसा लाना है, धन। घर के लोग भी समझाते रहे कि खूब पढ़ाई लिखाई करो, राजा बाबू बनो, रानी बेटी बनो। क्या है कि खूब सफल ज़िंदगी जियो। अच्छा, सफल कैसे ज़िंदगी जिए? मैं बड़ा ये जो अलकरहा टाइप में पड़ गया। एक बार एक पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तुम सफल ज़िंदगी जियो। तो मैं पूछा, पंडित जी ये सफलता के मायने क्या है? अब उसने कहा, बेटा खूब धन दौलत कमा लो। मैंने अच्छा धन दौलत कमा लिया तो सफल हो गया? हाँ। तो शरीर क्या इसीलिए मिला है? बोले नहीं, शरीर तो मिला है भगवान भजन के लिए। अच्छा, तो भगवान के भजन करते बैठे रहूँ क्या? तो बोले नहीं, माता पिता का ऋण चुकाना है। तो ऋण कैसे चुकाऊंगा? तो उनकी सेवा करना है। सेवा कैसे करूंगा? हाथ पर दबा दूं क्या? बोले कि हाँ ये भी करना होगा। अच्छा, हाथ पर दबाता रहूं, उसके बाद फिर बोले खाना खुराक है, हाथ पैर है, उनकी देखभाल है, यानी पूरी की पूरी। फिर मोहल्ले वाले आ गए, बोले आपका कर्तव्य बनता है कि मोहल्ले के लिए भी कुछ करो। जाति वाले भी आ गए कि भाई आप इस जात में जन्म लिए हो तो आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है कि जाति का उत्थान करो, समाज को उत्थान करो। फिर सब उत्थान वाले आ गए, हर कोई। अब जैसे जैसे शरीर बढ़ता गया, किशोर युवा होते गए, तो सब ने अपना अपना बताया कि आपका दायित्व है कि आप पैसा कमाओ और खूब मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ और धन दौलत कमाओ और बड़ी बंगला बनाओ, बिजनेस करो या नौकरी करो, सबके चाकरी करो और घर वालों को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बीवी की शॉपिंग कराओ, मम्मी की शॉपिंग कराओ, पापा का शॉपिंग कराओ, उनका हेल्थ बीमा कराओ। वो अच्छा, कभी मर गए घर में कोई तो उसके बाबत एक बड़ा सा भोज का आयोजन करो और उसमें भी लाखों रुपए का दान दक्षिणा करो और वगैरह वगैरह। बच्चा आ गया तो हॉस्पिटल में भी लगाओ और छठी कार्यक्रम में भी लगाओ और पूरी। अब अच्छा, उसके बाद अब ज़िंदगी ऐसे जीते जीते चले जाते हैं मित्र। अब इस बीच में या तो हम सोचना ही भूल जाते हैं कि ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी जिए कैसे जी, ज़िंदगी का मायने क्या है। और कभी याद आ जाता है तो हमारे बुजुर्ग लोग कह देते हैं, बस एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम करे कटे कोट अपराध। अच्छा, हमें समझा दे गया। मतलब पूरी ज़िंदगी 99.9% ज़िंदगी आप गुड़ गोबर कर दो और 0.1% कभी स्मरण कर लो भगवान का, वो भी नाम जप का, श्रद्धा से नहीं, आंख बंद करके नहीं, ईश्वर में हो करके नहीं, बस तुलसी चर्चा राम का कटे कोट अपराध। समूनन सभी धर्मों वालों ने ऐसे ही हमें समझाया गया। चाहे वो धर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, किसी कोई देश काल हो सकता है, लेकिन अमूनन वहाँ के लोगों ने हमको एक सार्थक ज़िंदगी जीने की ओर इशारा किया है। पर हमने क्या किया, उसको हमने क्या बना लिया कि बस कह दिया भैया ज़िंदगी में जितना भी गुड़ गोबर करते रहो, एक छोटा सा अच्छा कर दो, दान कर दो, दक्षिणा कर दो, यज्ञ कर दो, हवन कर दो, भोजन करा दो, गरीबों को दान कर दो, उनको ऐसे कर दो, उनके लिए ऐसे कर दो और आप मसीहा बन जाओ और आपका ज़िंदगी वाह 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 वाह। पर मेरे मित्र, मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा तू 99% और 99.9% तो ज़िंदगी में अच्छा करता रहेगा, लेकिन तू 1% भी गुड़ गोबर कर देगा तो पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाता है ज़िंदगी। इसलिए सावधानी इतनी ज़्यादा हो कि राय रत्ती भर भी गलती होने का गुंजाइश ना हो। तो मैंने कहा गुरुदेव, पर मैं आज तक उलझ गया हूँ इस प्रश्न में कि ज़िंदगी को सफलता के मायने क्या है और ज़िंदगी की सार्थकता के मायने क्या है। जब हम सफलता की ओर देखते हैं तो जो सक्सेस जो समझते हैं वो है धन दौलत, वो है आदमी को खुश रखने के लिए पैसा देना और
जिसको आप फीलिंग बोलते हो, प्रेम करते हो, वो तो एक ग्रंथि का खेल है, एक शारीरिक ग्रंथि है, एक मनो आवेग है, एक मन के अंदर उठने वाले भाव तरंगे हैं। और क्या है, यदि मेरा ईश्वर के प्रति भाव तरंग आ जाए तो मैं ईश्वर की राग में मैं लग जाऊं तो वो अनुराग कहला गया, विराग कहला गया। राग तो वो भी है, प्रेम वो भी है, ज्ञान भी राग है, प्रेम भी राग है, और मुक्ति की कामना भी राग है। तो यहाँ सब लोग सफलता के बीच में सार्थकता की तलाश करते रहते हैं। जिंदगी सफलता क्यों जीते हैं? धन कमाना, धन कमाना। तो हमारे ऋषि संतों ने कहा कि जिंदगी को यदि सफल और सार्थक बनाना है तो 4 हिस्सा में उन्होंने बांट दिया। क्या कह दिया? काम, काम भी आपके जीवन का हिस्सा है, धर्म भी आपके जीवन का हिस्सा है, मोक्ष भी आपका जीवन का हिस्सा है। अच्छा, काम को कहा, धर्म को कहा, मोक्ष को कहा, और अर्थ उपार्जन करना, यानी चारों पहर, 4 पहर रात्रि, 4 पहर दिन, 4 पहर जीवन, ये 4 खंभे पे लगा हुआ ये जो मेरा जीवन है, यदि मैं काम को त्याग कर देता हूँ तो परिवार कैसे बढ़ेगा? फिर शरीर का बैलेंस कैसे होगा? फिर मैं ग्रंथियों के साथ ज़बरदस्ती करूँगा तो वो उसका भी प्रतिक्रिया होगा। तो काम को भी हमारे ऋषियों ने कहा, काम विषय वासना जो है त्याज्य नहीं है, बस उसका सही समय पर सदुपयोग करना, उचित उपयोग करना। फिर कहा कि अर्थ कमाना, नहीं धन भी कमाना आपको पड़ेगा। खुद के पेट पालन करना है, खुद का बिजनेस करना है, खुद का घर बनाना है, अब 4 लोगों को बांट सको, अपने लिए भी पेट भर सको, मम्मी पापा के लिए भी, संतानों के लिए भी, संतानों की पढ़ाई शिक्षा और दीक्षा के लिए भी, और बूढ़े माँ बाप की सेवा शुश्रूषा के लिए भी, और स्वास्थ्य के लिए भी। माने धन की ज़रूरत तो है, तो शरीर की भी ज़रूरतें हैं। काम मतलब शरीर की ज़रूरतें, तो शरीर की ज़रूरतों को बैलेंस करो और फिर धन की ज़रूरतों को बैलेंस करो। जब ये 2 ज़रूरतें आप बैलेंस कर लेते हो तब आप उतरते हो धर्म पर। आपका नाना प्रकार का कर्तव्य है, सारे कर्तव्यों को बैलेंस करना ही धर्म है मित्रों। जैसे आप जिस घर में जन्म लिए हो, उस घर के मान सम्मान, उस घर की प्रगति, उस घर का विकास, उस घर को बेहतर करना, सुख सुविधा में रखना, सबका ख्याल रखना, प्रेम मोहब्बत रखना, सहचर्य भाव से रखना। अब जिस मोहल्ले में आप पैदा लिए हो उस मोहल्ले को भी डेवलप करना, विकास करना, लोगों को प्रेम की बंधन में बांधना। जिस गांव में आप पैदा लिए हो उस गांव का भी आपको चुकता करना है कि उस गांव का कोई बंदा पिछड़े न रह जाए, कोई बंदा दुखित न रह जाए, कोई बंदा भूखमरी से न मर जाए, कोई बंदा अनपढ़ न रह जाए, कोई बंदा गंवार न रह जाए, यानी उसका भी समुचित ख्याल रखना। यही तो धर्म है। मैं जो काम कर सकता हूँ उस काम को भी करूँ, और नहीं कर सकता हूँ तो विचार से अच्छा करूँ, अपने विचार को भी बेस्ट करूँ। अच्छा, अब मैं जिस शहर में रहता हूँ, जिस राज्य का हूँ और जिस देश का हूँ, उस देश के प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य कर्म हो जाता है, उस राज्य के प्रति भी मेरा कर्तव्य कर्म होता है। राज्य के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, अपने प्रति, अपनों के प्रति और खुद के प्रति और स्वयं के लिए भी, सबको एक कर्तव्य को पूर्ण करना। कहीं भावनात्मक है, कहीं रचनात्मक है, कहीं शरीर का है, कहीं धन का है, कहीं वाणी का है, मन तन धन, ये सब के एक जगह जहाँ उपयोग होता हो वो धर्म, और उसको धारण करना। जब आप धर्म को धारण करते हो मतलब सहज रूप से कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हो, भावपूर्वक कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हो, स्वभाव से करते हो। और जब स्वभाव से करते हो तो जब वो स्वभाव में उतर आता है, जब वो स्वभाव में बदल जाता है, तो जैसे ही स्व का भाव स्थिर होता है मित्रों, स्व के भाव में ईर्ष्या नहीं, स्व के भाव में जलन नहीं, स्व के भाव में नुकसान नहीं, स्व के भाव में नकारात्मक नहीं, स्व के भाव में स्थिर होना, मतलब इस संसार को अपने ही उस भाव से समझना और अनुभूति में डूब जाना, तब वह धर्म हमारे लिए मोक्ष बन जाता है, मोक्ष बन जाता है। नहीं तो हम अटके रह जाएंगे। यदि जीवन सफल रहा, हमने खूब मनी कमाया, पर मेरे माँ बाप का काम नहीं आया, मेरे बच्चों का काम नहीं आया, मेरे पड़ोसी का काम नहीं आया, मेरे गांव का काम नहीं आया, मेरे शहर का काम नहीं आया, मेरे राज्य का काम नहीं आया, मेरे देश का काम नहीं आया, और मर गया सिकंदर, खाली हाथ चला गया।
चाणक्य ने समझा दिया कि आपके पास धन हो सकता है, आप राज्य के अहंकारी हो सकते हो राजन, लेकिन एक संकल्प बल के आगे तुम्हें मैं ध्वस्त कर दूंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया गद्दी पर। वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसके पास ढेले भर नहीं था, कुछ था ही नहीं, लेकिन एक संकल्प उठा, एक धर्म के प्रति उन्होंने अपने को संकल्पित किया और धर्म की ध्वजा फहरा दिया। सिकंदर को घुटना मोड़ना पड़ा धर्म के आगे। मित्रों, तो सफलता मतलब विजय होना ही होना नहीं है, सबको जीतते रहना भी सफलता नहीं। कई बार हम बड़े हार के जीत जाते हैं और कई बार जीत के भी हम हार जाते हैं। हार के जीतना, जीत के हारना और हारे हुए के बाद जीत जाना, ये प्रेम मोहब्बत की बातें हैं। तो मित्रों, यदि जीवन को हम सफलता के डायग्राम में देखते हैं तो ये बड़ी सुविधाजनक है। इतनी सुविधाजनक है कि इसमें जरा भी कोई लोचा उत्पन्न नहीं होता, कोई उलझन नहीं है। क्या है, सुबह उठे, कमाने में लग गए, कमाया कमाया कमाया, खाया पिया, सो गया। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या आचरण है, क्या स्वभाव है, क्या सोच रहे हैं, कोई लोचा नहीं। बस धन है धन है धन है, कमाया है कमाया है। तो और एक परिपाटी है, भाई धन कमाते हैं, लाख घर में दे देते हैं, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चे पैदा हो गए और वो भी अपना चलने लगे, मौज किया, मस्ती किया, परिपाटी में किया और रिटायरमेंट के बाद सोच लेते हैं कितना धन है, मेरे बुढ़ापा के लिए पर्याप्त है। और सफलता एक सुविधाजनक जिंदगी है मित्रों, जिसको आप और हम सफल जिंदगी बोलते हैं, उसमें धन कमाना ही मुख्य रूप से है। धन, धर्म का तो स्थान ही गायब है, कर्तव्य कर्म के स्थान ही गायब है। धन है तो फिर उसके लिए तो फिर आपको सारी कीमत चुकाना पड़ेगा। तो मैं जिंदगी में उलझन में पड़ गया कि यदि सफलता के मार्ग पे चलूं, ये जो स्वाभाविक परिपाटी है, ये लकीर बना हुआ है, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये जो पथ बना हुआ है, ये इस पे चलना तो बड़ा आसान है भैया, कि पढ़ा लिखा, कमाया खाया और धन कमाया और घर में दे दिया, और ज़्यादा क्या लफड़ा करना, क्या सोचना कि मैं शरीर हूँ कि मैं हूँ, कि मेरी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा विचार कहाँ से उठता है, फिर मैं कहाँ से आया हूँ, इस शरीर का मैं क्या उपयोग करूँगा, क्या मैं, मेरे लिए इस शरीर के अलावा और कोई चीज़ है क्या, धन के अलावा और कोई चीज़ है क्या। जब हम अपने खोज करते हैं, जब अपने अंदर की उस भाव तरंग की खोज करते हैं, उस रूह की खोज करते हैं, उस आत्मा की खोज करते हैं, तो बड़े उलझन में फंस जाते हैं। फिर फंस गए, फिर ध्यान करो, फंस गो, प्राणायाम करो, फंस जाओगे, मंत्र जप करो, फंस जाओगे, यज्ञ भाव रखो, फंस जाओगे, ईश्वर भक्ति करो, फंस जाओगे, ईश्वर प्रेम करो, फंस जाओगे, ज्ञान से देखोगे तो फंस जाओगे। पर एक और रास्ता है, आपको सार्थक भी नहीं बनना है और दिखना है सार्थक होते ही भी। तो एक बड़ा यज्ञ कर दो, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ लो, इसने वो कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, इस विषय वचन में ये है, ये शास्त्र वचन है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यानी पूरी की पूरी आप शास्त्रों को, वेदों को, साहित्यों को और महान लोगों की कोटेशन कर करके आप लोगों को बताते जाओ, और तो लोग कहेंगे वाह भाई, यह आदमी तो परम भक्त है, परम ज्ञानी है, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ है, इसका जिंदगी सार्थक भी है और धन दौलत भी इतना है, सफल भी है। हम कई आश्रमों में देखते हैं धन का अंबार लगा रहता है, अंबार, इतना धन कि धनपति के पास भी धन ना हो। अब वो धन की गुणा भाग में लगा हुआ कोई व्यक्ति फिर धर्म की गुणा भाग कैसे कर पाएगा? ये अब विपरीत चीजें हैं। अब धर्म का निर्वहन करते जाओगे तो धन के लिए समय नहीं है, धन कमाने लग जाओगे तो धर्म के लिए समय नहीं है। दोनों को मिक्स करना और दोनों अपनी अपनी जगह में शुद्धता पे नहीं, गुड़ गोबर ना हो। धन कमाते कमाते धर्म में लग गए, हो सकता है गुड़ गोबर हो जाए। धर्म कमाते कमाते धन की चिंता में लग गए, हो सकता है गुड़ गोबर हो जाए। अब सुबह सुबह मंत्र जप कर रहे हो, बिजनेस दिमाग में आ जाए तो गुड़ गोबर हो गया। आप शादी ब्याह में बैठे हो, आप संन्यास की बातें सुन रहे हो तो हो गया गुड़ गोबर। आप संन्यास के जीवन जीना चाहते हो, आप वहाँ प्रेम मोहब्बत की बातें शुरू हो गया भैया, लैला मजनू की बातें शुरू हो गया, हीर रांझा की बातें शुरू हो गया, कामना और वासना की बातें शुरू हो गया, सुंदरी की बातें शुरू हो गया, सुरा की बातें शुरू हो गया गुड़ गोबर। तो कई बार मैं जिंदगी में देखता हूँ सफलता और सार्थकता के बीच में हम गड्ढमट कर डालते हैं, जिंदगी गुड़ गोबर कर डालते हैं। ना तो गुड़ ही रह जाते हैं, ना तो गोबर ही रह जाते हैं।
हम बोलते हैं चलो भाई ज़िंदगी भर कमाया उमाया और आखिरी समय में कुछ यज्ञ हवन कर लो, पूजा पाठ कर लो, ये व्रत सत कुछ कर लो, कुछ वगैरह वगैरह कर लो तो ज़िंदगी सार्थक हो जाएगा। नहीं मित्रों, जो ज़िंदगी आपने जो बोया है, जो आपके भीतर में है, वो फसल ही परिणाम देगा और वही फसल सच्चाई फसल है। जो ज़िंदगी भर आप बोते रहे, काटते रहे, फिर बोते रहे, फिर काटते रहे, फिर बोते रहे, ये जो बीज को आप बनाते बदलते रहे, बीज को आपने बोया, फसल बना, फिर फसल लिया और फिर बीज बोया, तो इसी में आपकी सफलता और सार्थकता दोनों छुपा हुआ है। यदि ज़िंदगी को 4 पहर में बांट लेते हो, ज़िंदगी को 4 हिस्सा कर लेते हो, मैंने हमारे पास क्या 24 घंटा है, तो 6 चौक 24 घंटा मित्रों। यदि हम 4 भाग में बांट लेते हैं तो यदि रात और दिन को 4-4 भाग में कर लेते तो 2-2 घंटा का आ जाता है अपने पास। लेकिन अब आदमी 2-2 घंटा करेगा टाइम देख करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई 2 घंटा है, मेरे धर्म का समय है, अब मैं धर्म में लीन हो जाऊँगा, जप करूँगा, ध्यान करूँगा, समाधि में जाऊँगा। मालूम होता है समाधि से बाहर नहीं आया। नहीं भैया अब मैं 2 घंटा है, काम वासना का है, अब मैं अभी के अभी अब मैं सेक्स में उतर आऊँगा। अब वो अब मालूम हो रहा है कि उसी में दिन उसका गुजर गया। अब मैं भैया मेरा 2 घंटा का टाइम आ गया, अरे भाई अब तो मैं पैसा कमाए जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों ने कहा एक काम करो, दिन को आप 8 घंटा समय आप धन दौलत और इस संसार के लिए निकाल लो। 2 घंटा का समय आप अपने खुद के लिए निकाल लो, नितांत अपने लिए, जहाँ खुद को याद करो, अपनी जज्बात देखो, अपनी भावना देखो, अपने आप को देखो। तो मित्रों जब हम 2 घंटा का समय सुबह निकाल लेते हैं और रात्रि का 1 घंटा का समय निकाल लेते हैं, तो या 1 घंटा सुबह निकाल 1 घंटा शाम निकाल लें, तो 24 घंटे में 2 घंटा यदि आप निकाल लेते हैं अपने नितांत के लिए, तो आपका धर्म भी सधेगा, आपकी सफलता भी सधेगी, आपकी वासना भी सधेगा और आपका कार्य भी होगा और आपका मोक्ष की प्राप्ति होगा। लेकिन हम ये छोटा सा काम करना भूल जाते हैं, न सुबह 1 घंटा निकालते हैं, न रात को सोते समय निकालते हैं। पूरी ज़िंदगी उसी आपाधापी में सफलता 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 सफलता, मनी मनी मनी, सुंदरी सुंदरी, सुरा सुरा, काम वासना, विषय वासना, सुविधा सुविधा, ये मेरा शरीर है, वाह वाह क्या सुंदर शरीर है, नहीं ये कलूटा शरीर है, नहीं भैया गोरा शरीर है, चमड़ी 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 दमड़ी चमड़ी दमड़ी चमड़ी दमड़ी में हम पूरा जीवन बिताते बिताते निकल जाते हैं। और जीवन के जब कठिन मोड़ में आते हैं, जब दुख तकलीफें आती है, तब कहते हैं हे भगवान मेरी ज़िंदगी में बड़ा दुख है, मेरी मदद कर दो। तब भगवान कहता है तू खुद देख भैया और खुद का खुद डिसीजन ले। तो ऑटोमेटिक हमने चाबी भर दिया था, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो सोचेगा वो मिलेगा, जो करेगा वो भरेगा, जो सोचेगा मिलेगा। तो मित्र जो सोचोगे वो मिलेगा। तो सोचिए जरा आप क्या चाहते हो, ज़िंदगी की सार्थकता कि ज़िंदगी की सफलता। सफलता मतलब मनी माइंड और सार्थकता मतलब कंप्लीट माइंड। तो यदि आप जीवन को सिर्फ मनी माइंड से देखते हो तो ये सुविधाजनक है कि आनंद फानंद पैसा कमाओ और पैसा वाला बन जाओ। लेकिन ज़िंदगी को यदि कंप्लीट माइंड से देखते हो तो ये बड़ी उलझन वाली है, क्योंकि स्वयं की खोज में उतरना मतलब एक डिफ़िकल्ट कार्य, एक उलझन भरे कार्य, एक जटिलता भरे कार्य, लेकिन ये सबसे सरल कार्य। तो देखिए आप भी ज़रा सोच के देखिए कि आप ज़िंदगी में सफल हैं, कि आपका ज़िंदगी सार्थक है। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।